Assalamualaikum, welcome to New Growth School and Academy. This is exercise 2.5 and this is your teacher Salam Jan. Form the quadratic equation saving following roots. अब हम लोगों ने एक quadratic equation फॉर्म करनी है, बनानी है। तो यहाँ पे हमारे पास रूट गिवन है। सो पहला अल्फ़ा कहलाता है, दूसरा रूट्स आपके पास बीटा कहलाएगा। सो सॉल्यूशन बहुत आसान है इसका। सॉल्यूशन अल्फ़ा आपके पास 3 है, बीटा आपके पास -1/3। तो पहले सम ऑफ रूट्स निकालेंगे। सम ऑफ रूट्स को आप s से रिप्रेजेंट करेंगे। उसका फॉर्मूला आपको पता है, अल्फ़ा प्लस बीटा है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा लिख लेते हैं। -b/a तभी इस्तेमाल करेंगे जब हमारे पास इक्वेशन की a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हो। यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू नहीं है, रूट्स गिवन है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा ही हमारा फॉर्मूला है। तो सम ऑफ द रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा की जगह आप लिखेंगे 3, बीटा की जगह आप लिखेंगे -1/3। बहुत आसान है, इसमें कोई मुश्किल नहीं होगी आपको। 3 प्लस माइनस हो जाएगा -1/3। इसको सिंप्लीफाई करते हुए चलते हैं। यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई होगा 9 - 1, 9 में से 1 निकालेंगे तो आपके पास सम ऑफ द रूट्स आ जाएगा 8/3। तो ये आपके पास आ गया सम ऑफ द रूट्स। इसी तरह हम लोग प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ रूट से को आप p से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ का फॉर्मूला अल्फ़ा बीटा है। सो p इक्वल टू अल्फ़ा की जगह आप लिखेंगे 3, बीटा की जगह आप लिखेंगे -1/3। देखें 3 से कैंसिल होगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ द रूट की वैल्यू आपके पास क्या है, -1। तो आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए एक फॉर्म है, उस फॉर्म को लिख लेते हैं। x² - sx प्लस p इक्वल टू 0। s आपके पास सम ऑफ द रूट्स है, p आपके पास प्रोडक्ट ऑफ द रूट है। s की जो वैल्यू आई है आप यहाँ पे पुट करेंगे। x² माइनस s की वैल्यू क्या आई है, 8/3। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे 8/3x प्लस p की वैल्यू आपके पास -1 आई है, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, -1 इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को, पूरे इक्वेशन को 3 से हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपके पास यहाँ बनेगा 3x², यहाँ 3 से कैंसिल होगा तो आपके पास आ जाएगा 8x प्लस -3, 1 से मल्टीप्लाई होगा 3, 0 से 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, जवाब आ जाएगा 0। तो ये आपके पास इक्वेशन आ गई। -3 2 आया है। यहाँ पे आपके पास अल्फ़ा की वैल्यू -3 है, बीटा की वैल्यू आपके पास 2 है। तो आप लेट भी लिख सकते हैं, लेट अल्फ़ा इक्वल टू -3 बीटा इक्वल टू 2। तो आपके पास सम ऑफ द रूट्स में यहाँ पे आप शॉर्ट में लिख रहा हूँ, s है। तो सम क्या करेंगे, पहले रूट्स को सम करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा। तो s इक्वल टू अल्फ़ा की जगह आप लिखेंगे -3, बीटा की जगह आप लिखेंगे 2। सो 3 में से 2 निकालेंगे तो आपके पास आएगा -1। तो ये आपके पास आ गया सम ऑफ द रूट। इसी जगह पे हम प्रोडक्ट ऑफ द रूट भी निकाल लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट p की रिप्रेजेंट करते हैं। सो आपके पास अल्फ़ा बीटा बनेगा। p इक्वल टू अल्फ़ा की जगह आप लिखेंगे -3, बीटा की जगह आप लिखेंगे 2। सो 3 2 आपके पास क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। सो इक्वेशन बनाने के लिए आपके पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, या फॉर्मूला भी समझ सकते हैं, x² - sx प्लस p इक्वल टू 0। ये भी आप लोगों ने याद करना है। जहाँ पे s लिखा हुआ है वहाँ पे आप लिखेंगे -1, x वैसे का वैसा, p की जगह आप लिखेंगे -6। तो यहाँ पे पास आपके पास आ रहा है x² माइनस हो जाएगा, प्लस 1 मल्टीप्लाई होगा x से तो x ही आएगा, माइनस प्लस -6 इक्वल टू 0। तो ये आपके पास आ गई इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 है, +3 आयोटा -3 आयोटा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, +3 आयोटा -3 आयोटा। तो लेट कर लेते हैं। अल्फ़ा की वैल्यू आपके पास पॉजिटिव आयोटा है, बीटा की वैल्यू आपके पास नेगेटिव आयोटा है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप ऐसे लिख सकते हो। सो हम पहले ऐड करेंगे तो सम ऑफ द रूट्स आपके पास आएंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा, सम अल्फ़ा की वैल्यू 3 आयोटा प्लस बीटा की वैल्यू -3 आयोटा
देखिए ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो आपके पास क्या जवाब बनेगा 0। तो सम ऑफ द रूट्स यहाँ पे आपके पास हैं 0। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालेंगे p इक्वल टू अल्फ़ा बीटा। तो बच्चों प्रोडक्ट में अल्फ़ा की वैल्यू 3 आयोटा आ रही है, लिख लें। बीटा की वैल्यू आपके पास आ रही है -3 आयोटा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9 आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा आयोटा स्क्वायर। तो बच्चों आयोटा स्क्वायर की हमारे पास वैल्यू है विच इज़ -1। तो यहाँ पे लिख लें -9, आयोटा स्क्वायर की जगह लिख लेते हैं -1। -9 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आ जाएगा +9। ये आपने एक्सरसाइज 2.4 क्लास 9th में पढ़ी है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कार्डानो इज़ द person in mention which is mentioned in your book, but there are other mathematician who involved in this like Del Perry and De Moivre. So we have the equation x square minus sx plus p equal to 0। x square minus s की जगह आप लिखेंगे 0, x वैसे का वैसा, p की जगह आप लिखेंगे 9 इक्वल टू 0। तो ये सब सिंप्लीफाई होगा तो आपके पास आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 0। तो ये आपके पास आ गई इक्वेशन। let alpha equal to 2 plus square root 3 बीटा इक्वल टू 2 माइनस स्क्वायर रूट 3। तो बच्चों हम लोगों ने सम एंड प्रोडक्ट निकालने हैं, जैसे हम निकालते आ रहे हैं। s इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा, s इक्वल टू अल्फ़ा की वैल्यू आपके पास क्या है, आप लिख लें 2 प्लस स्क्वायर रूट 3, प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 कंजुगेट। सो माइनस स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 3 निकल गया। सो 2 और 2 कितने हो गए, 4 हो गए। तो सम ऑफ द रूट्स आपके पास आ गया 4। अब प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकालेंगे। प्रोडक्ट ऑफ रूट आपके पास अल्फ़ा बीटा है। p इक्वल टू अल्फ़ा की वैल्यू आपके पास है 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 और बीटा की वैल्यू आपके पास क्या है 2 माइनस स्क्वायर रूट 3। ये तो एक फार्मूला की तरह लग रहा है, a प्लस बी a माइनस बी। तो हम लोग यहाँ पे फार्मूला यूज़ करेंगे, p इक्वल टू a के ऊपर स्क्वायर माइनस बी के ऊपर स्क्वायर। जो आपने फार्मूला पढ़ा है भाई बच्चों बचपन में, वही वाला फार्मूला है। 2 स्क्वायर आपके पास 4 है, स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा 3, 4 में से 3 निकालेंगे तो आपके पास क्या बचेगा 1। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट आ गया, सम ऑफ द रूट आ गया। अगर किसी को फार्मूला नहीं याद तो देख लें। सो फार्मूला आपके पास क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी, जो आपके पास प्रोडक्ट का फार्मूला है। तो ये फॉर्मेट हमारे पास मौजूद है, तो यहाँ पे हमने फार्मूला यूज़ कर लिया। तो हमारे पास इक्वेशन है एक्स एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस एस की जगह आप लिखेंगे 4x, पी की जगह आप लिखेंगे 1। तो ये आपके पास हो गया इक्वेशन जो आपने बनानी है। तो बच्चों बहुत मुश्किल सवाल है मेरे ख्याल से, कोई मुश्किल नहीं है सर, बहुत आसान है। सो लेट अल्फ़ा इक्वल टू 5, हम 5 को अल्फ़ा की जगह रखेंगे और 7 को बीटा की जगह रखेंगे। जैसे आपने बताया था, पहले सम निकालेंगे फिर प्रोडक्ट निकालेंगे। ये तो बहुत आसान है सर, वैसे का वैसा। हाँ ये आसान है, मुश्किल नहीं है। तो सम ऑफ रूट आपके पास अल्फ़ा प्लस बीटा है। अल्फ़ा की जगह 5, बीटा की जगह 7, 7 और 5 कितने होते हैं, ज़ोर से बोलो 12। इसी तरह हम लोग निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट। प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालने के लिए आपको अल्फ़ा और बीटा लिखना पड़ेगा। बी इक्वल टू अल्फ़ा की जगह लिखेंगे 5, बीटा की जगह लिखेंगे 7, ब्रैकेट लगाएं मल्टीप्लाई लगाएं, बात एक ही है। 5 7 से होता है 35। तो ये आपके पास आ गया प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। अब गिला शिकवा नहीं है, कुछ भी नहीं बचा। एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। फॉर्मूला लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर वैसे का वैसा माइनस एस की जगह आप लिखेंगे 12x, पी की जगह आप लिखेंगे 35 इक्वल टू 0। तो ये आपके पास आ गया इक्वेशन। तो प्यारे बच्चों ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 का आखिरी सवाल है 2.5 के। तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। पहले हम लोगों ने क्या करना है, लेट कर देना है कि अल्फ़ा की वैल्यू आपके पास है 1/√3 प्लस 1, बीटा की वैल्यू आपके पास बेटा है 1/√3 माइनस 1। तो बच्चों फिर वही काम है, तो आप लोगों ने सम निकाल देना है। सम की फार्मूला आपके पास अल्फ़ा प्लस बीटा है। अल्फ़ा की वैल्यू ये है, लिख लेते हैं 1/√3 प्लस 1, थोड़ा लंबा जाएगा मेरे ख्याल से ये। बीटा की वैल्यू 1/√3 माइनस 1, यहीं पे कर लेते हैं। ये दोनों अलग अलग हैं तो आपने दोनों दोनों लिख लेने हैं। √3 प्लस 1 अगर सेम है तो आप एक लिखेंगे, अच्छा अलग अलग है तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सेम होंगे तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। तो ये अलग अलग है। √3 इससे मल्टीप्लाई होगा, √3 माइनस 1 इससे, तो यहाँ पे आएगा √3 माइनस 1 प्लस साइन √3 प्लस यहाँ पे लिख जाएगा।
आसान है पर मुश्किल है। ये क्या बात होगी सर, आसान है पर मुश्किल है। देखिए -1 + 1 कट जाते हैं, यहाँ पे आपके पास 2 स्क्वायर रूट 3 है, तो आप लिखेंगे 2 स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे पता फिर से आपके पास आ रहा है a + b a - b, फॉर्मूला यूज़ करो, a के ऊपर स्क्वायर माइनस b के ऊपर स्क्वायर, b आपके पास 1 है, a आपके पास स्क्वायर रूट 3, तो ये आपके पास 2 स्क्वायर रूट 3 वैसे का वैसा ही रहेगा। देखिए यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर से कट जाता है, तो आपके पास आ जाएगा 3 - 1, 1 के ऊपर स्क्वायर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 2 स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 3 - 1 आपके पास 2 आता है। तो सम ऑफ द रूट्स आपके पास क्या आएगा, सम ऑफ द रूट्स आपके पास आ रहा है सिर्फ स्क्वायर रूट 3। बड़ा आसान हो गया भाई। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बारी है। प्रोडक्ट ऑफ रूट कैसे निकालेंगे, तो हम लिख लेते हैं p = अल्फ़ा बीटा, p = अल्फ़ा की वैल्यू आपके पास, ये थोड़ा सा आसान है, स्क्वायर रूट 3 + 1, यहाँ एलसीएम वाला झंझट नहीं है। तो बीटा की वैल्यू आपके पास क्या है, 1/√3 - 1। तो हम इसको पूरा सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है और मल्टीप्लिकेशन का सॉल्यूशन हम कर चुके हैं। देखें a² - b² 3 - 1, तो आपके पास जवाब आ जाएगा 2। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ 1/2, क्योंकि डिनोमिनेटर की वैल्यू आपके पास 2 आएगी। अरे भाई a + b a - b, इसके ऊपर स्क्वायर, इसके ऊपर स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो 3 में से 1 निकालेंगे तो आपके पास 2 आएगा, जो ऊपर हमने किया है, ये देखें ये ऊपर किया हुआ है, ये स्टेप है, ये स्टेप है, ये स्टेप है, ये स्टेप है, तो ये तमाम के तमाम स्टेप क्या है, सेम है। यहाँ पे 2 कट रहा है ऊपर नीचे से, यहाँ पे नहीं कटेगा। तो आपके पास सम ऑफ द रूट आ गया, प्रोडक्ट ऑफ द रूट आ गया। फार्मूला की कमी है, फार्मूला लिख लेते हैं, x² - sx + p = 0, x² - s की जगह आप लिखेंगे √3x, p की जगह आप लिखेंगे 1/2 = 0। तो 2 से पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा 2x², यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आएगा 2 स्क्वायर रूट 3x। यहाँ पे अगर 2 को मल्टीप्लाई करोगे, 2 से कटेगा तो आपके पास आएगा 1। यहाँ 2 को मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे इसकी दाल नहीं गलेगी, 0 आएगा। ये आपके पास आ गया इक्वेशन आंसर। प्लीज़ शेयर माय चैनल, सपोर्ट द कंटेंट। अल्लाह हाफिज़, कीप वॉचिंग।